अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, दैट्स ग्रेट। आपका नाम क्या है? ए लिखा हुआ है आपने। सर सर संदेश सोमरो, ये सेटिंग में कुछ हुआ पड़ा है। अच्छा, काइंडली नाम अपना शो कर लीजिए उसमें, एडिट कर सर ले मैं ताकि चेक कर रही हूँ। मुखातब करने में आसानी। श्योर सर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई थिंक पीपल आर एंटरिंग बट दे मे टेक सम टाइम, सो हम थोड़ा सा प्रीमाइस लेके स्टार्ट करते हैं एंड पीपल विल कीप ज्वाइनिंग। जो आज लोग हैं, कुछ मुझे इनमें नए नाम नज़र आ रहे हैं जो लास्ट टाइम या उससे पिछली दफ़ा में क्लास में नहीं थे या ऑनलाइन भी नहीं थे। तो आई वुड लाइक टू नो कि आप जो है वो थोड़ा सा अपने बारे में अगर मुझे बता सकें कि क्या पहले आपसे मुलाकात मेरी है या नहीं है। अहमदुल्ला से बिल्कुल हमने इंटरेक्ट किया था। आप इस वक्त पाकिस्तान में हैं या अफगानिस्तान में हैं? सलाम वालेकुम सर। थोड़ा वीज़े का इशू है। इंशाल्लाह मंडे तक मैं एम्बेसी गया था, वीज़ा इशू होगा। पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा मंडे तक। चले चले, ठीक हो गया, नो इश्यूज। जी। और जुनेद, आप से मुलाकात थी हमारी लास्ट क्लास में या योर दिस इज योर फर्स्ट क्लास? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी वालेकुम आवाज़ आ रही सलाम। जी जी, आ रही। है सर? सर ये मेरी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने वो वर्कशॉप अटेंड की थी जो डॉक्टर एहसन साहब ने हमें दी थी। तो उसके बाद ओके, लास्ट वीक में मैं नहीं था। चलो ठीक है। आप ऑन कैंपस स्टूडेंट हैं? जी सर, ऑन कैंपस।
और कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए आपने? सर मेरे 6 सब्जेक्ट्स हो गए। और प्रोग्राम कौन सा है आपका? MSCS। ओके, चलो दैट्स गुड। तो जुनेद, ठीक है जी। खुरम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। लास्ट क्लास में मैं था फिजिकली ऑन कैंपस। अच्छा, चलो दैट्स ग्रेट। काइंडली अगर अपना आप वीडियो भी ऑन करें तो मैं एक दफ़ा विजुलाइज कर लूँगा कि आप कौन हो। ओके, ठीक हो गया जी, पहचान लिया मैंने आपको। ठीक है खुरम। और वजाहत लतीफ़ साहब, आप भी शायद थे क्लास में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। आपको आवाज़ आ रही है मेरी वजाहत? जी सर, मुझे आ रही है। आप मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी थोड़ी कम आ रही, शायद आपने हैंड्स फ्री लगाया हुआ होगा, थोड़ा दोबारा चेक कीजिए कनेक्शन। और अगर काइंडली वीडियो ऑन कीजिए थोड़ी देर के लिए, ताकि आई कुड विजुलाइज कौन है आप। हेलो। जी, आवाज़ अब आपकी आ रही है मुझे। जी जी। जी सर, मैं लास्ट क्लास में इकट्ठे थे चकवाल से कोरोना में। ओके, आप खुरम साहब के साथ साथ शायद आए थे। जी जी, इकट्ठे हैं सर। अच्छा, काइंडली इसको इसका जो रेड बटन है ऑन कीजिए। बिल्कुल ठीक हो गया जो, पहचान लिया मैंने आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सीमा, आप क्लास में थी या नहीं थी लास्ट? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं प्रेजेंट थी। ठीक है, आप एबटाबाद से हैं? पारा चिनार। कारा चिनार से, ओके दैट्स आई गॉट यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सुंदर, आप पहली दफ़ा क्लास में आ रही हैं आज? जी सर, आज मेरी फर्स्ट क्लास है ओके, और मैं डीएल आप, स्टूडेंट हूँ। ठीक है ठीक है। और कहाँ से आप सो पार्टिसिपेट बेसिकली मैं करते हैं? इस्लामाबाद से हूँ हम्म। और मैं एविएशन इंडस्ट्री में होती हूँ, सिरेना में, जिस वजह से मैं डीएल स्टूडेंट हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं भावलपुर में हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। और आपका बैकग्राउंड क्या है? आप हाँ जी। इंजीनियर हैं, नॉन इंजीनियर हैं? नहीं सर, नॉन इंजीनियर, बिल्कुल सिविलियन। मैंने बीबीए किया हुआ है और अभी मेरे 8 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। बस एक आपका सब्जेक्ट है, एक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप रहता है। अच्छा, ओके। और आप नॉन थीसिस हाँ ऑप्शन पे जी। आपने डिग्री पूरी करनी है अपनी? जी बिल्कुल, क्योंकि ओके, मैं मदर भी हूँ, दूसरा मेरी जॉब की नेचर इस तरह की है कि मैं इतना टाइम दे नहीं पाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नो इश्यूज। दैट्स इट। थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर। सुंदस। फरहान साहब, आपसे तारुफ नहीं है मेरा। फरहान साहब, आवाज़ आ रही है आपको? मुनव्वर न्याजी साहब। मुनव्वर न्याजी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुनव्वर। काइंडली अपने इंटरनेट कनेक्शन को एक दफ़ा ज़रा रीचेक कीजिएगा। आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है और बाकी सारे मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनको सुन पा रहा हूँ। इट मीन्स के अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके आपके एंड के ऊपर है, आपके और फरहान साहब के। तो काइंडली इसको देख लीजिए। एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करता हूँ जूम सेशन पे ज्वाइन करने के लिए, वो ये है, काइंडली अपने लैपटॉप्स पे ज्वाइन किया करें, मोबाइल फ़ोन से ना किया करें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स पे कुछ लिमिटेड कुछ कंस्ट्रेंट्स जनरली होते हैं जूम के, जो आप हर चीज़ उस पर एक्सेस नहीं कर सकते, या कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो रिक्वेस्ट मेरी यही होगी कि जब भी आप एज अ डिस्टेंस लर्नर अगर ज्वाइन करें जूम सेशन, तो लैपटॉप्स के थ्रू किया करें या पर्सनल कंप्यूटर्स के थ्रू किया करें। मुझे सुन पा रहे हैं फरहान और मुनव्वर? सर आवाज आ रही है सर।
अच्छा जी, ठीक हो गया मुनव्वर साहब, अभी आपकी आवाज़ मुझे आ रही। काइंडली आप पहली दफ़ा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं? सर मैं पहली दफा पढ़ रहा हूँ सर। मैं फर्स्ट क्लास में सर आया था क्लास में, लेकिन उतनी क्लास में नहीं थी सर। सेकंड में आउट ऑफ स्टेशन लास्ट हाँ क्लास ठीक, ठीक है। और आप कहाँ से, आप ऑन कैंपस स्टूडेंट हैं? है। सर मैं डीएल हूँ सर। अच्छा, कहाँ से आप ज्वाइन करते हैं? सर मैं स्टेशन रावलपिंडी में हूँ सर। पिंडी में ही है, लेकिन ये कि आप होते रिमोटली हैं। सर अगर मैं अवेलेबल हूँ पिंडी स्टेशन में तो फिर मैं अटेंड करता हूँ सर। लेकिन ओके अगर ओके, ठीक हो गया। और आपकी बेसिक डिग्री क्या है? सर मैं सिविल हूँ। सिविल इंजीनियर है? जी सर सिविल इंजीनियरिंग सर। अच्छा, ठीक हो गया। और अभी आप एमएस सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं? सर मैं एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, ठीक हो गया। अगर काइंडली आप थोड़ी सी अपनी वीडियो ऑन करके मुझे विजुलाइज करा सकें तो आइंदा के लिए, ताकि मैं लिंक कर सकूं आपको। सर ठीक हो गया जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। फरहान जो है वो आई नो हिम। अस्सलाम आप वालेकुम सर। जी फरहान, ठीक हो गया। आई आई रिकग्नाइज यू। आप तो पुराने जी सर। स्टूडेंट हो। जी सर। ठीक है, ठीक है, चले चले, दैट्स नाइस। आई होप एवरीबडी हैज सिनर्जाइज्ड नाउ। और एक इन्फिनिक्स से किसी ने ज्वाइन किया है। आप कौन साहब हैं? अपने नामों के साथ काइंडली ज्वाइन करें ताकि रिलेट करना आसान हो। जी, इन्फिनिक्स 6731। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा मिसर नाम है। मैं इसको चेंज करता हूँ जरा यहाँ से। मैंने मोबाइल से फर्स्ट टाइम इसको एक्सेस किया जूम को, तो आई जस्ट बी चेंजिंग द नेम राइट नाउ। ठीक हो गया। और आप लास्ट क्लास में आए थे शायद, ऑनलाइन थे मेरा ख्याल में। जी सर बिल्कुल। जी सर बिल्कुल ठीक है, था। ठीक हो गया। चलें, दैट्स नाइस। अरशद साहब भी ऑन बोर्ड हो गए हैं। ठीक है, आप तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आई होप नाउ इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अवेलेबल, सो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन। और आपके जो कोलीग्स अगर हैं जिनको अभी तक शायद अगर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, तो काइंडली मैसेज जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया वो आप उनके साथ शेयर कर लीजिए, ताकि वो ग्रुप वो आके जूम सेशन ज्वाइन कर लें। ओके, सो लेट मी जस्ट रिलेट व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। जो हमारी लास्ट सेशन हुआ था उसके अंदर हमने जो प्राइमरीली बात की थी, वो जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ थीसिस हैं उनके ऊपर हमने डिस्कशंस की थी। और TH1 की फॉर्मेलिटीज़, TH2 की फॉर्मेलिटीज़, इनकी ग्रेडिंग, इनके अप्रूवल अथॉरिटीज़, बॉडीज़, उनके बारे में हमने काफ़ी सेर हासिल बहस की थी। और उसके बाद मैंने आपको टास्किंग ये की थी कि यू शुड ट्राई टू फिगर आउट सम एरिया इन विच यू विल बी डूइंग रिसर्च, बिकॉज चाहे आप थीसिस करना चाहते हैं या थीसिस नहीं भी करना चाहते, जो सब्जेक्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी का, इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप में से हर एक ने अपने प्रपोजल डिफेंस के डॉक्यूमेंट को तैयार करना है और उस प्रपोजल को फिर अकॉर्डिंगली क्लास में प्रेजेंट भी करना है। अगर आप ऑन कैंपस हैं तो क्लास में होंगे, और अगर आप DL स्टूडेंट हैं तो फिर जूम सेशन पे आप उसको डिफेंड करेंगे। और दैट वुड बी दी प्राइमरी क्राइटेरिया टू ग्रेड योर कोर्स। और बाकी ये कि सब्जेक्ट की जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट या सब्जेक्ट के अंदर जो स्कोप है, उसमें प्रपोजल डिफेंसेस को भी हम कवर करेंगे, और उसके बाद थीसिस स्टेज, मास्टर्स PhD दोनों की, और इसके अलावा जो और रिलेटेड एरियाज हैं या रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी हमने बात करनी है सब्जेक्ट में। और अगर मैं मोटे तौर पे डिवाइड करूं कोर्स को, तो इसके तीन हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा है रीडिंग से मुतालिक, कि अगर हमने एक रिसर्च डोमेन को फॉलो करना है तो हमने क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, और किस चीज़ को पढ़ना है। और दूसरी चीज़ का ताल्लुक है कि जब आप पढ़ लेते हैं तो आपने लिखना है, तो लिखने के लिए क्या गलतियां हम करते हैं, उन गलतियों को कैसे अवॉइड करेंगे, और लिखना कैसे है, कहाँ से लिखना है। और रीडिंग राइटिंग के अलावा तीसरी चीज़ है कि हमें अपने काम को प्रेजेंट करना आना चाहिए, बोथ इन राइटिंग एज वेल एज वर्बल। तो वो जो एक एस्पेक्ट है उसको भी हमने देखना है कि प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से हमें क्या चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो जो चीज़ें फर्दर सब और सब सब टॉपिक्स हो सकते हैं, उनके ऊपर हम मुनासिब तौर पे चीज़ें बहस करेंगे और उस पर हम डिस्कशंस भी करेंगे।
जो सब्जेक्ट की पेसिंग है इट वुड बी मोस्टली इंटरेक्टिव। इसमें स्पून फीडिंग एज सच नहीं है। जो चीज़ बताई जाएगी आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसको प्रेजेंट करना है और वहीं से आपके अंडरस्टैंडिंग का पता चलेगा। हर हर सब्जेक्ट या हर लेक्चर का एक छोटी सी समरी आपने मुझसे बाय दी स्टार्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर जो है वो शेयर करनी है। आई ट्राई कि जो लेक्चर दिया जाए वो उसी दिन अपलोड हो जाए। और अगर किसी ने वो लेक्चर क्लास में अटेंड नहीं किया तो एटलीस्ट यूट्यूब के ऊपर जाके वो उसको ज़रूर देख ले और अपने जो नोट्स हैं उनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या समरीज जो है वो ज़रूर साथ साथ नोट करता जाए। जो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होंगे, एग्ज़ाम्स जो है वो क्लोज बुक, क्लोज नोट्स, क्लोज इंटरनेट, क्लोज मोबाइल फ़ोन होते हैं। तो मोस्टली जो आपके जहन में चीज़ें हैं उनमें से ही सवाल आते हैं और अगर आपने एक दफ़ा चीज़ों को स्क्रॉल करना है तो आपके नोट्स आपके सामने हों तो आप विद इन फ्यू आवर्स या विद इन एन आवर जो है उसको आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो है वो इस सब्जेक्ट में पढ़ी हैं जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होंगी। अ, मेरी जहन में ये था कि आज मैं एक वन स्लाइड प्रेजेंटेशन आप सबसे लूंगा आपके टॉपिक्स की और आपके रिसर्च पेपर्स देख लूंगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपने किस तरह के रिसर्च पेपर्स जो है वो डाउनलोड किए हैं, पढ़े हैं और किस तरीके से आपने कोई टॉपिक डिफाइन किया है। बट बिकॉज चूंकि आज क्लास रेगुलर कैंपस पे नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ दी रूट ब्लॉकेजेस, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास तक पेंड कर सकते हैं और आज हम कुछ और रिलेटेड चीज़ें कवर करेंगे। However, in next class, I expect every single individual will prepare one slide on which he or she will write down the title or the topic or the broad area of research in which he or she is interested, based on जो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि किस किस तरीके से आप टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं based on the areas of the supervisors, based on the experiences earned through your own personal jobs, and the buzzword research या जिसे हम कहते हैं सुनी सुनाई बातें कि एक मोटे लफ्ज कुछ या मोटे जुमले हम सुन लेते हैं और अकॉर्डिंगली उनके ऊपर हम कहते हैं कि ये कोई शायद अच्छी चीज़ है, इसमें हमें काम करना चाहिए। तो उस तरह से हमने डिस्कशंस कुछ क्लास में भी की थी। तो उस उन पर्सपेक्टिव से टॉपिक फाइनलाइज आपने करना है और जब फाइनलाइज कर लेना है तो जब भी टॉपिक फाइनलाइज करते हैं तो हमने अब उसके ऊपर कुछ रिलेटेड रिसर्च पेपर्स फिगर आउट करने हैं। उसकी वजह ये है कि जो रिसर्च मैं और आप करते हैं एज एन एकेडमिशियन, एज अ स्टूडेंट, दिस रिसर्च इज़ अ फॉर्मल रिसर्च। फॉर्मल रिसर्च में हर चीज़ जो मैंने पढ़नी है, जो मैंने लिखनी है और जो मैंने बोलनी है वो किसी रेफरेंस के साथ बात करनी है। तो रेफरेंसेस आर दी पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स विच मे बी फ्रॉम कॉन्फ्रेंसेस, विच मे बी फ्रॉम जर्नल्स, और इसके अलावा किताबें भी हो सकती हैं, इंटरनेट के पेजेस भी हो सकते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं उनको हमने लिंक करना है, तब हमारी बात जो है उस पर कोई बिलीव करेगा या वो कहेगा जी कि ये एक फॉर्मल तरीके से आप काम कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं आज और लेट्स सी के व्हाट ऑल आर योर कंफ्यूजन्स में भी और हम उनमें किस तरह से कुछ क्लैरिटीज लेकर आ सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एज फार एज द प्रीवियस लेक्चर इज कंसर्न। तो अगर इसमें स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिटी लेना चाहता है तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है और अगर कोई इशू नहीं है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। आई होप मेरी आवाज़ सब तक आ रही है। सर मुझे अ, एक चीज पूछनी थी प्लीज, जी फिर पूछिए सुंदर, क्या क्वेश्चन है आपका? कि जो भी हम टॉपिक सिलेक्ट करेंगे वो जरूरी तो नहीं कि हम उसको नैरो डाउन कर लें, वो एक ब्रॉड एरिया भी होना हो सकता है, ये चीज कंफर्म टू करनी थी। स्टार्ट विद, अभी अभी जो आपका ये स्टेज है इस पे एक ब्रॉड एरिया पे आप फिगर आउट कीजिए और ठीक हमारा है। और आपका काम यही होगा कि ड्यूरिंग दी कोर्स, जब कोर्स प्रोग्रेस करता है तो हम उस टॉपिक को नैरो डाउन करें टुवर्ड्स अ सिंगल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर आपने लास्ट राइट लेक्चर सर। सुना हो तो मैंने ये बड़ी डिटेल में बात की थी कि जो फॉर्मल रिसर्च है, इस फॉर्मल रिसर्च में और इनफॉर्मल रिसर्च दोनों के अंदर हम हमेशा किसी मसले का हल मालूम कर रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल जो सर। प्रॉब्लम का सलूशन है जो आप फॉर्मल तरीके से फिगर आउट करेंगे वो एक हम्म। कन्वर्ज्ड प्रॉब्लम ही होगा। बट टू ठीक स्टार्ट सर। विद, अगर आपको क्लियर आइडिया नहीं है तो यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट अ ब्रॉडर area, broader topic, and then subsequently it can be shortened, it can be converged. ओके सर, थैंक यू। जी, any other question?
ओके, चलें, लेट मी शेयर अ प्रेजेंटेशन, और उस पर हम फिर थोड़ी सी बात करते हैं। I think it's now visible to you. अच्छा, इफ यू कैन सी दिस स्लाइड, सो इस पे आपको एक सर्कल नजर आ रहा होगा, क्या सही है? सबको एक सर्कल नजर आ रहा है? यस सर। बाकी लोगों को भी नजर आ रहा है? खुरम, वजाहत, मुनव्वर। जी सर। यस सर। और अच्छा, कर लिया। अगर मैं क्वेश्चन किया करूँ, अगर यस नो में है, तो सिर्फ रेज हैंड की एक ऑप्शन है इसके अंदर, वो आप अगर कर देंगे तो मुझे अंदाजा होगा कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात वो आवाज़ डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो थोड़ा सा इंडिकेशन होनी चाहिए। और आई कीप आस्किंग सर्टेन थिंग्स, सर्टेन क्वेश्चंस, सो टू कीप यू एंगेज्ड। थोड़ा सा इस तरह से आपने मुझे जवाब देते रहना है। तो खैर, अभी आपको अगर एक सर्कल नज़र आ रहा है, मैं इसको रिलेट करना चाह रहा हूँ कि अभी जिस तरह आपने अपने टॉपिक्स डिसाइड करने हैं, तो उसमें एक कन्फ्यूजन बाज़ लोगों को होती है, वो कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहूँगा। से दिस सर्कल इज हाइपोथेटिकली शोइंग ऑल ऑफ ह्यूमन नॉलेज, जो इस वक्त से इस कायनात में या दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो हम जब स्टार्ट करते हैं अपनी आई वुड से एकेडमिक करियर को, तो हम टू स्टार्ट विद जनरली हम इसी एग्जिस्टिंग दुनिया के अंदर जो नॉलेज है उसको हासिल कर रहे होते हैं। और से अगर मैं कहूँ, बेसिक स्कूलिंग आप जब करते हैं या आपके बच्चे करते हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज अचीव करते हैं फ्रॉम ऑल डोमेन, जिसमें आप जो है वो रिलीजन को भी पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, आप साइंस को भी पढ़ते हैं, आप आर्ट्स को भी पढ़ते हैं, ड्राइंग को भी पढ़ते हैं। ऐसा ही है? जी जी सर। सर। तो इट मीन्स ये कि आप एक एक सॉर्ट ऑफ कवर कर रहे होते हैं इसी दुनिया की नॉलेज के अंदर से एक मिक्स्ड किस्म की इंफॉर्मेशन। वंस यू प्रोसीड इन योर एकेडमिक्स, तो आप से हाई स्कूल में जाते हैं तो उसी नॉलेज पे बिल्ड करते हैं, बट अगेन इट इज़ फ्रॉम ऑल डायमेंशंस। हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, रिलीजन भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, आर्ट्स भी पढ़ेंगे। और वंस यू गो टूवर्ड्स बैचलर्स, जब आप से इंजीनियरिंग करते हैं, आप बीबीए करते हैं, आप आई वुड से कि इंग्लिश में बैचलर्स करते हैं, आप हिस्ट्री में बैचलर्स करते हैं, तो आप उस वक्त भी ऑलमोस्ट हर एरिया से कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, बट किसी एक डायमेंशन में थोड़ी सी स्पेशलिटी भी अचीव करते हैं। आपका इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट, आपका इंजीनियरिंग का थीसिस, या आपका जो पर्टिकुलर बैचलर की कोई एक स्पेशलिटी होती है, उसमें एरिया डेप्थ कोर्सेज होते हैं, वो आप उनको थोड़ा सा आप एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं, तो आप एक डायरेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा उस पर मेहनत करते हैं, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर स्टडिंग फ्रॉम ऑल डोमेन्स। ऐसा ही है? जी सर। जी सर, ऐसा ही है सर। ओके। लेकिन जब आप मास्टर्स में आते हैं, लाइक इस वक्त आप अपना एक एमफिल, मास्टर्स को हम एमफिल भी कहते रहे हैं वैसे कुछ से पहले, और पिछले 10-15 साल से इसका नाम जो है वो हमारी हायर एजुकेशन कमीशन ने एमएस, मास्टर ऑफ साइंस में कन्वर्ट कर दिया। और ये बेस कर दी है कि आप जो है वो 16 साल की क्वालिफिकेशन अगर आपकी हो जाए बैचलर्स में, तो फिर 2 साल के लिए आप एमएस करेंगे। उसको एमफिल भी पहले कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, बट अब मोस्ट लोगों पे ये नाम जो है वो एमएस से चेंज हो गया। एक जो कंफ्यूजन होती है एमएससी की, एमएससी इज अ टर्म विच वाज कॉइंड वंस द बैचलर्स डिग्री वाज ऑफ 2 इयर्स, बीए 2 इयर्स, बीएससी 2 इयर्स हुआ करता था, तो उसमें 2 साल की एमएससी करा के वो आपको बीएस वो 4 इयर्स के इक्वलेंट किया जाता था। तो एमएससी इज अ लोअर डिग्री, बट वो आपको 16 साल पे लेके जाती है, और एमएस जो है वो आपको 18 साल की क्वालिफिकेशन पे लेके जाता है। और एमएस में जो खास चीज़ होती है वो ये होती है कि आप स्पेशलिटी को बिल्ड करते हैं। आपने अगर पावर इंजीनियरिंग की हुई है, तो पावर साइड पे ही आप प्रेफरेबली फोकस करेंगे, और अगर आप एचआर में हैं तो एचआर को फोकस करेंगे, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को फोकस करेंगे।
सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं तो उसको फोकस करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी स्पेशलिटी को ज़रा ज़्यादा डीपन करते हैं वंस यू गो फॉर एमफिल or MS. But the important point to note here is that you still remain within the worldly knowledge bounds. It's very rare कि MPhil MS में एक स्टूडेंट जो है वो कोई ऐसी चीज करे जो कि दुनिया में पहले ना हुई हो। एम आई राइट? ऐसा ही है? यहाँ ऐसी चीज नजर आ रही है? सर ठीक है ना सर। ओके। जी सर। अच्छा। अच्छा, इसका ताल्लुक इस चीज से है कि जो थोड़ा सा एक मिस आई वुड से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कुछ लोगों में कि जी मास्टर्स में मैंने कोई शायद नई चीज थीसिस में करनी है या पढ़नी है तभी मेरा थीसिस होगा। तो ये गलत फहमी जो है थोड़ी सी हमें नहीं होनी चाहिए। हम वही काम करते हैं जो लोगों ने किए होते हैं और हम उनको नए तरीके से करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और दूसरा चीज़ ये कि इसके दौरान हम वो काम करना सीखते हैं। थीसिस या रिसर्च पेपर रीडिंग या इम्प्लीमेंटेशन या डेवलपमेंट जो है ये इससे पहले बैचलर्स तक लोगों ने बहुत कम की होती है, बट मास्टर्स में जब थीसिस करते हैं तो ये एक लाजमी रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो इस तरीके से जब आपने एक चीज़ पहली दफ़ा करनी है तो उसके लिए उसको सीखना ज़रूरी है। तो सीखने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि आप किसी किए हुए काम को लेके चलें और उसको नए सिरे से करें और ट्राई टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स अ बिट, बट primarily you focus on the methodology which is given by the earlier scientists or earlier researchers, and you learn during that process. इस वजह से इस स्टेज के ऊपर किसी से ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई ऐसी चीज करेगा जो पहले नहीं हुई हुई, तो वो गलत है। लेकिन इस ये सवाल किया इसलिए जाता है कि आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जाए और आपकी पर्सनालिटी को पॉलिश किया जाए कि आप इस तरह के सवालों के जवाब देने के काबिल हैं। वो जवाब देने के लिए आपको ओरिजिनलिटी की बात करनी पड़ती है। एक लफ्ज यूज होता है कि जी मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, तो हम उसको बात करेंगे उसके ऊपर भी कि उससे क्या मुराद होती है। बट वो जो आपकी ओरिजिनलिटी है वो आपने डिस्क्राइब करनी होती है अगर ये सवाल आपसे किया जाए एमएस थीसिस के अंदर, जो कि किया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप जो है ना कोई ऐसी चीज करें जो पहले कभी ना की गई हो। तो ऐसा बहुत ही रेयर है। हिस्ट्री में एक दो ऐसे शायद वाकयात या बहुत ही हंड्रेड्स में है आउट ऑफ मिलियंस के जिसमें किसी ने कोई ऐसा काम मास्टर्स या एमफिल में किया है जो कि पहले नहीं हुआ हुआ था। लाइक एग्जांपल मेरे जहन में आती है कि आपने शायद जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उन्होंने सुना होगा कॉग्निटिव रेडियो का कॉन्सेप्ट। आप में से अगर कोई इंजीनियर्स हैं तो शायद उन्होंने ये लफ्ज सुना हो, कॉग्निटिव रेडियो, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। एनीवन हु हैज नहीं एवर? सर। अच्छा, किसी ने सुना हुआ है नाम या नहीं सुना हुआ? चले नहीं सुना हुआ तो अभी सुन लिया मुझसे। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो ये है कि अभी जो अब तक जो रेडियो स्पेशली यानी आज से 20 साल पहले तक जो थे वो हार्डवेयर डिजाइन रेडियो हुआ करते थे। और फिर देर वाज अ गाय जोसेफ मटेोला वाज इफ आई रिमेम्बर करेक्टली वाज अ स्पेनिश रिसर्चर, और उसने अपने मास्टर्स के थीसिस में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो डिफाइन किए थे कि दी वी कैन, और कॉग्निटिव रेडियो की बात की थी कि हम एक रेडियो से दूसरे रेडियो पे ट्रांसफर हो सकते हैं ऑन दी रन। लाइक आप जोंग के ऊपर हैं, आप पहाड़ में गए, एक पहाड़ के पीछे जोंग के सिग्नल नहीं है और वहां पे से जैज के सिग्नल हैं, तो आप जैज पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो अवेलेबल स्लॉट, वाइट स्लॉट अवेलेबल है उस पे आप ये जो ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी है, दिस वाज फर्स्ट टॉक इन एन एमएस थीसिस which was never there earlier in the history of human mankind. तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बट आई वुड से 99.99% चीज़ें जो हैं वो हमेशा पुरानी बातों को रिपीट किया जाता है इन दी मास्टर्स थीसिस। ठीक है जी, मेरी बात समझ आई सबको? जी सर। अच्छा, ये बताने का मकसद ये है कि आप जो रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, देखेंगे और सुनेंगे, वो रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी हुए हुए होंगे। जब वो हुए हुए होंगे तो उनको आपने उनको ही लेके चलना है और उनसे चीज़ें सीखनी है। इसलिए उनके ऊपर जाने का मकसद भी यही होता है कि हम उनको देखें लोगों ने कैसे काम किए हुए और उनसे सीखें। अच्छा, ये जो प्रोसेस है कि एक रिसर्च पेपर पढ़ना और रिसर्च पेपर लिखना, ये जितना अपने आप करियर में अर्लियर लेकर आएंगे उतनी वो मुल्क जो है वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता होता है। हमारे मुल्क में या मोस्टली जो कंट्रीज हैं अगर आप देखें हमारे साथ आज़ाद हुए हैं, लाइक मैं अगर एग्जांपल लूँ इसराइल की, इसराइल वाज गॉट इंडिपेंडेंस अलॉन्ग विद अस, बट वो हमसे 100 साल आगे हैं। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने ये जो प्रोसेस है रिसर्च पेपर रीडिंग और राइटिंग का,
उनका एक एफएससी का स्टूडेंट उस वक्त तक अपना ए लेवल क्लियर नहीं कर सकता जब तक वो एक रिसर्च पेपर नहीं लिखता। रिसर्च पेपर लिखता कौन है? वो लिखता है जो कोई चीज़ डेवलप करता है, या कोई नया आइडिया प्रेजेंट करता है, या कोई एग्जिस्टिंग आइडिया सीखता है। तो अगर आप ये चीज़ अर्लियर टाइम फ्रेम में ले आएंगे तो आप इट मीन्स वो जो एक डेवलपमेंट का साइकिल है वो अर्लियर शुरू कर रहे हैं। और जब डेवलपमेंट अर्लियर शुरू कर रहे हैं तो आप एक इंडस्ट्रियल नेशन बनने जा रहे हैं। तो इसलिए वो सारी नेशंस जो कि दुनिया में इस वक्त टॉप 10 में, टॉप 20 में है, उनके अगर आप एकेडमिक सर्कल को या साइकिल को देखते हैं तो वहाँ आपको ये नजर आएगा कि उनके जो रिसर्चर्स हैं वो ये काम बहुत पहले शुरू कर देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता इसको पहले ले आए हैं। हमारी अभी तक आई वुड से कि ये फिनोमेना इज इज डिलेड टिल एमफिल डिग्री। आई डाउट कि आप में से किसी ने इवन बैचलर्स के अंदर भी कोई रिसर्च पेपर पढ़ा होगा या उस पर कोई काम किया होगा या खुद कोई रिसर्च पेपर लिखा होगा। लेकिन ये ट्रेंड अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अब आप देखते हैं कि जी बैचलर्स के अंदर भी लोग जो है वो ये काम कर रहे हैं और इस तरह के कॉम्पिटिशन हैं कि इवन ए लेवल एफएससी के अंदर भी बच्चों को कहा जाता है या वो थोड़ा सा हमको गाइड किया जाता है कि आप जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आएँ, लोगों की रिसर्च को पढ़ें और अपने एनालिटिकल कमेंट्स दें और अकॉर्डिंगली खुद कुछ करने की कोशिश करें। तो एक अच्छा साइन है। बट जनरली स्पीकिंग अभी भी हम थोड़े से इसमें पीछे हैं और वो इसी वजह से है कि हमारा ये साइकिल जो है वो डिलेड है। आप में से किस किस ने रिसर्च पेपर अभी इवन बैचलर्स में या एमएस के दौरान अभी जो अपने 8 6 8 10 9 कोर्सेज पढ़े हैं, किन किन ने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं आप में से? जी अगर मैं आज पूछूं वन बाय वन, ओके खुरम, आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़े हैं अभी तक? जी सर, मैंने पढ़े हैं कुछ, फेडरेटेड लर्निंग पे पढ़े हैं। और ये पढ़े आपने अभी मास्टर्स के दौरान है या बैचलर्स के दौरान? जी सर, अभी मास्टर के दौरान, बीएस में नहीं सर पढ़े। 20 में नहीं पढ़े। ओके जी, मुनव्वर साहब आपने कब पढ़े हैं कुछ इस पे? सर नीड टू नो बेसिस पे अगर कोई रिक्वायरमेंट आया तो थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं, लेकिन कोई रेगुलर उस तरह से कोई स्टडी नहीं कर सकते। कोई बैचलर्स में कोई रिसर्च पेपर पढ़ा हो या लिखा सर हो? बैचलर्स में जो बैचलर थीसिस था उस तरह का सर, उस पे स्टडी किया था जो हमारा थीसिस है, कुछ समय बाद फॉर्मल को उस तरह से कोई नहीं किया सर। चलिए ठीक है। ओके सीमा, आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा? जी सर, बीएस में तो नहीं पढ़ा, लेकिन मास्टर में पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, अभी जब मैंने कहा है तब पढ़े या इससे पहले भी किसी सब्जेक्ट में कहीं पढ़े हैं आपने? वर्चुअल रियलिटी में पढ़े थे। अच्छा, तो डॉक्टर सद्दाम ने आपको कहा था पढ़ने के लिए? जी सर। और उसके अलावा एनी अदर सब्जेक्ट? नो सर, नहीं। ठीक है जी। सुंदस, आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़े हैं आज से पहले? नहीं सर, पहले तो नहीं, बस अभी लास्ट क्लास में जैसे आपने कहा था कि कोई टॉपिक सर्च करना है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ा था, टॉपिक्स ओके चूज किए थे ओके एक ओके। आध ब्रॉडर एरिया पे। जी सर। ठीक है, चले अभी हम रिसर्च पेपर्स को डिस्कस करते हैं कि वो जो आपने पढ़ा है और जो पढ़ना चाहिए उसमें क्या फ़र्क है। और हमारे पास इस वक्त है जुनेद जी, आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़े हैं इससे पहले? सर बीएस में तो नहीं पढ़े थे, अलबत्ता एमएस में वर्चुअल रियलिटी में डॉक्टर सदाम साहब ने दिए थे पेपर, तो वो स्टडी किए थे। और अभी अपनी रिसर्च के टॉपिक के लिए जो है वो पेपर्स वो पढ़े हैं। अच्छा चलो, इट मीन्स ये कि आपने अब स्टार्ट कर दिया, दैट्स ग्रेट, नाइस, ग्रेट साइन। वजाहत, आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़े आज से पहले? सर बैचलर तक तो नहीं पढ़े थे, उसके बाद अभी एमएस के दौरान जो कोर्सेज पढ़े हैं उसमें हमने